हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? टेक वन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी अपडेट है। हरियाणा सरकार की तरफ से सीईटी आयोजित करने के में आनाकानी करके राज्य के छात्रों को ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया। क्या पूरी न्यूज है? हरियाणा सरकार ने 2023 में सीईटी न कराने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी दी है, चलिए जान लीजिए। हरियाणा सरकार की तरफ से हर साल सीईटी आयोजित करने के फैसला कराने के बाद जो 2023 में सीईटी आयोजित नहीं किया गया, इससे वे लाखों युवा ग्रुप सी और डी की में नौकरी प्राप्त करने के लिए होने वाली प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह गए। यह मुद्दा बनते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में महिला सिपाही की 1000 पदों पर आवेदन भरने से वंचित रह गए याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर सीईटी आयोजित न कराने की टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता की उम्मीदवार पर भर्ती प्रक्रिया का विचार करने का निर्देश देते हुए कहा कि 8 सप्ताह के भीतर सीईटी आयोजित किया जाए। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। सीईटी वहीं हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि परीक्षा सीईटी आयोजित करने में आनाकानी करके राज्यों ने छात्रों को ग्रुप डी और सी के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने से अयोग्य घोषित कर दिया है। क्या पूरी न्यूज है, चलिए जान लीजिए। अंतरिम हरियाणा सरकार ने क्या कार्य याचिकाकर्ता सीईटी लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता में क्या मामला उठा है? अंतरिम आदेश में लिखा गया है कि राजेश कुमार संयुक्त सचिव हरियाणा सरकार मानव संसाधन के संक्षिप्त उत्तर दायर किया है। विभाग ने स्वीकार किया कि वर्ष 2023 में सीईटी परीक्षा आयोजित नहीं की गई। आगे यह दावा किया गया है परीक्षा आयोजित करने या न कराने में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। दिनांक 5/5/2022 को अधिसूचना में निम्नलिखित अंश में लिखा गया था कि यह परीक्षा हर साल हर बार या सरकार के द्वारा समय समय पर तय की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सामान्य प्रशासन अधिसूचना में 10 सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से रखी गई निम्नलिखित नीति में घोषित की थी कि राज्य सरकार किसी भी तरह पर तर्क दिया था कि यह दलील दी थी सीईटी परीक्षा आयोजित कराने में पूरी तरह राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए याचिकाकर्ता राज्य में उक्त परीक्षा आयोजित कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि परीक्षण न कराने का एक कारण था क्योंकि एक सामाजिक आर्थिक मानदंड के संबंध में मुकदमेबाजी का सामना कर रहा था। हालांकि इस बात पर विवाद नहीं करते हैं, राज्य ने कोई जानबूझकर निर्णय नहीं लिया गया था। वही याचिका क्या दायर की गई है? पंकज जैन खंडपीठ ने 9/7/2024 को अंतरिम आदेश में लिखा गया था कि विज्ञापन संख्या 1/2024 के अनुसार महिला कांस्टेबल के 1000 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की है। पात्रता में शर्त है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना शामिल है। हरियाणा राज्य के द्वारा सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने निमंत्रण पदों पर चयन के निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया में बढ़ावा देने के लिए 5/5/2022 को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू किया था। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता में कहा गया था कि 5/5/2022 को यह प्रावधान किया गया था सीईटी परीक्षा हर साल हर बार आयोजित की जाएगी। वर्ष 2023 में ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप राज्य में निष्क्रिय हो गई भर्तियां और विचार करने का अवसर नहीं दिया गया। अदालत ने 4/3/2024 में पारित किया गया और पैराग्राफ 11 रिट याचिकाकर्ता में लिखा गया कि 2022 के सीईटी और 2023 के लिए सीईटी आयोजित की जानी चाहिए। विज्ञापन में पैराग्राफ में सीईटी चयन की योग्यता को ध्यान में रखते हुए 12/3/2024 तक स्थगित किया गया है। तत्काल सूची के बाद विचार किया जाएगा। किसी भी पद की नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के मामले में राज्य ने कम से कम यही उपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आयोजित करे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में लिखा कि मैंने पक्षों और अधिवक्ताओं को सुना है, इसमें कोई विवाद नहीं है। दिनांक 5/5/2022 को अधिसूचना जारी होने के आधार पर ग्रुप सी और डी वर्गों के विचार पर सीईटी टेस्ट चरण 1 क और ख में पात्रता मापदंड अनिवार्य है। वहीं इसमें कहा गया कि हरियाणा चयन आयोग ने ऐसा इतने बेंचों में कर सकता है जितना वह आवश्यक समझे। ज्ञान परीक्षण के लिए प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित पदों की संख्या को 4 गुना योग्य उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। एक बार जब राज्य किसी परीक्षा को योग्य परीक्षा के रूप में निर्धारित कर देता है, किसी पद की नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के मामले में राज्य कम से कम यही उपेक्षा की जाती है उक्त परीक्षा आयोजित की जाए। अधिसूचना में यही अनिवार्यता है कि जिसके तहत परीक्षा निर्धारित की गई है, परीक्षा आयोजित कराने में आनाकानी करके राज्य उन सभी छात्रों के लिए ग्रुप डी और सी के लिए प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य घोषित कर दिया है जिन्होंने वर्ष 2023 में बुनियादी
शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी। इस प्रकार राज्य की ओर से दी गई निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता पर विचार किए जाने के अधिकार से वंचित कर दिया है। यही छोटी सी अपडेट थी। अब राज्य कब परीक्षा कंडक्ट कराता है सीईटी की, जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपके माध्यम से शेयर की जाएगी। यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।